नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं चिराग पासवान की और उनके इमोशंस की। जी हाँ, चिराग पासवान का इमोशन यानी भावनाएं जो हैं बार बार फूट फूट कर सामने आ जा रही हैं। गले मिल रहे हैं वो परिवार वालों से और रो पड़ रहे हैं। दरअसल आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग पासवान, तो उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, साथ ही साथ परिवार वालों का भी। परिवार से ही धोखा मिला, तो अब परिवार के उन पहलुओं को, उन लोगों को वो एकजुट करने में लगे हैं, उनसे अपना आशीर्वाद लेने में लगे हैं, जिन्हें जो है काफ़ी दिनों से उन्होंने भुला दिया था। बात कर रहे हैं बड़ी माँ की, बड़ी बहन की, और जो दो बहनें हैं बड़ी और बड़ी माँ। दरअसल बड़ी माँ जो अगर है तो चिराग पासवान की बड़ी माँ जो हैं वो स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी और उनकी दोनों बेटियाँ, उनसे दूरी बन गई थी चिराग पासवान की। अब वो दूरियां मिट गई हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो बहन है पटना में, जब तस्वीरें सामने आई थी, बहन आशा पासवान से मिले थे तो फपक फपक कर रो पड़े थे चिराग पासवान। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फिर जो एक दूसरी बहन है उषा पासवान, उन्होंने उनकी आरती उतारी, उनसे भी गले मिले चिराग पासवान। तो चिराग पासवान बार बार भावुक हो रहे हैं। और कल जब वो खगड़िया गए तो अपनी बड़ी माँ यानी पापा की जो पहली पत्नी हुई उनसे मुलाकात की, तो वहाँ भी वो गले मिलकर उनसे रो पड़े। माँ बेटे का ये मिलन, बड़ी माँ है तो माँ बेटे का मिलन जो है ये सभी ने देखा, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान भावुक हो रहे हैं बार बार। आज जब इस संबंध में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार ने ही धोखा दिया है, चाचा ने ही धोखा दिया है, तो निश्चित तौर पर अकेला महसूस कर रहा हूँ और अब परिवार का साथ मुझे मिल रहा है। भले ही किसी ने धोखा दे दिया, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे लोग, मेरे समर्थक सब हमारे साथ हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान आज जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे पटना से, तो उस दौरान उन्होंने क्या कहा इन भावनाओं के बारे में आप थोड़ा सुनिए। लीगल टीम एडवाइस करेगी हम लोग। लड़ाई लंबी चलने वाली है। सामने में चाचा मंत्री भी बन गए हैं। अरे मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। मंत्री बने हैं उसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को तोड़ा, पूरी पार्टी को तोड़ा, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। उसके बाद वो मंत्री बने, उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल लोग बहुत रहे हैं, माँ से बड़ी माँ से मिले, अभी बहन से मिलकर आया, रो रहे हैं। चिराग क्या भावनात्मक हो रहे हैं कि जो शक्ति मिली है। देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर से उभर रहे हैं। भाई परिवार टूटा। आप कल्पना कीजिए ना, एक ऐसा लड़का जिसके पिता का निधन अभी कुछ महीने पहले हुआ, जिसके परिवार ने उसके साथ ऐसा किया, तो यकीनन भावनाएं भी बहुत बड़ी हुई हैं। पर वहीं यही चीज़ मुझे ताकत भी देता है। जिस तरीके से जन सैलाब हम लोगों ने हाजीपुर में देखा, समस्तीपुर में देखा, बेगूसराय में देखा, खगड़िया में देखा, और हम ही नहीं आप ही सबके कैमरे इस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे ताकत भी देती है। एक बात का विश्वास, आज की ये रिकॉर्डिंग रखिए, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे वापस दिखाइएगा। लड़ूंगा, जीतूंगा। ये पार्टी पापा के खून पसीने से बनाई हुई पार्टी है। ये पार्टी भी मेरे पास रहेगी और जन। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने कहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से चाचा ने धोखा दिया, धोखे से वो मंत्री बन गए, उन्हें बधाई हो। मंत्री बन गए हैं तो बधाई हो उन्हें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, एक बार वो जवाब देते देते भी भावुक ही दिखे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो समय है पार्टी के अंदर या फिर मेरे मन के अंदर जिस तरह से भावनाएं उमड़ रही हैं, घुमड़ रही है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि अपनों से दगा की उम्मीद नहीं थी। चिराग पासवान दरअसल अपनों से ही घिर गए। चाचा पशुपति कुमार पारस रातों रात 5 सांसद ले उड़े, उसमें उनके भाई भी शामिल थे जो चचेरे भाई हैं। प्रिंस पासवान जो बिल्कुल उनके साये की तरह साथ रहते थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बहुत व्यथित हो गए। बार बार उनकी भावनाएं पहले भी सामने आई हैं। उन्होंने ये भी कहा था जब पिछले दिनों जब उन्होंने पीसी की थी, तो कहा था कि जिस तरह से पापा के जाने के कुछ ही महीनों बाद ही जो चाचा ने इस तरह का जो रूप दिखाया, शायद उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जिस तरह से उन्हें चाचा का आशीर्वाद मिलना चाहिए था पापा के निधन के बाद, वो नहीं मिल सका, बल्कि उन्हें दगा मिला। तो इस तरह की बातें करते नजर आते थे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान अब आशीर्वाद यात्रा पर हैं। हालांकि अभी दिल्ली गए हैं आज अचानक से, और वो अब फिर लौटेंगे तो फिर से आशीर्वाद यात्रा उनका आगे बढ़ेगी, जारी रहेगी।
लेकिन जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की, चाहे हाजीपुर की बात करें, पटना में जब वो पहुँचे थे एयरपोर्ट पर तो वहाँ भी भव्य स्वागत किया गया, काफ़ी भीड़ दिखी थी। उसके बाद हाजीपुर पहुँचे तो हाजीपुर से जब शुरुआत हुई आशीर्वाद यात्रा की तो वहाँ भी लोगों का सैलाब दिखा। उसके बाद जब काफिला आगे बढ़ा, बेगूसराय, समस्तीपुर और तमाम खगड़िया, तमाम जगहों पर लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो चिराग पासवान उत्साहित हैं लोगों के प्यार से, बड़ी माँ का भी आशीर्वाद मिल गया, दीदियों का भी आशीर्वाद मिल गया है। तो अब चिराग पासवान का कहना है कि ये हमारी बड़ी ताकत है, जनता ने जो ताकत दिया है, परिवार वालों ने जो ताकत दिया है, उस ताकत के बूते वो लड़ाई लड़ेंगे। और कहा है उन्होंने, लड़ूंगा और जीतूंगा। तो चिराग पासवान अब जग जीतने निकल गए हैं। तमाम लोगों ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन जनता उनके साथ है, उनकी बड़ी माँ उनके साथ है, उनकी बड़ी बहनें उनके साथ खड़ी हैं। ये दिखता है तस्वीरों में। तो चिराग पासवान अब फिर से एक बार नई जंग, जो उन्होंने कहा भी था कि आशीर्वाद यात्रा में एक नई संघर्ष की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, तो अब नए संघर्ष की शुरुआत चिराग पासवान ने कर दी है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।